हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स को लेकर के काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि क्या वेंडर चेंज होगा, किस तरीके से एसएससी 2025 एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाले हैं। इस तरीके के काफी सारे आप लोगों के डाउट्स भी हो रहे हैं। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग कुछ 4 पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि जो ये रिफॉर्म हुआ है अपना एसएससी का, जिसमें काफी सारे टीचर्स गए थे और एसएससी के चेयरमैन से यहाँ पर मुलाकात हुई है और बातें हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या टीसीएस वेंडर चेंज होने वाला है? पहला सवाल। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहने वाला है अगर टीसीएस वेंडर चेंज होता है? तो एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे और हम किस तरीके से एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें? तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं टीसीएस वेंडर के रिगार्डिंग। तो अगेन यहाँ पर जो भी बात की गई है चेयरमैन से, वो सारी की सारी वर्बली हुई है, कोई रिटन इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आपका तभी पता चलेगा जब एक्चुअली में एसएससी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि जो चेयरमैन ने यहाँ पर वर्बली बातें बोली है, क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि टीसीएस का वेंडर चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो कोई नया वेंडर आएगा, ठीक है। अब न्यू वेंडर आएगा तो न्यू वेंडर अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, राइट। तो अगर नया वेंडर आता है तो क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होगा? तो देखिए 3 तरीके के आपके लेवल होते हैं क्वेश्चन पेपर के। एक आपका डिफिकल्ट लेवल होता है, एक आपका इजी होता है और एक होता है मॉडरेट। अब डिपेंड करता है ये नया वेंडर कौन सा आ रहा है और किस तरीके का यहाँ पर आपका पेपर का लेवल सेट करने वाला है। अब ये जो है 2025 में अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है। जो टीसीएस पहले से एक लेवल सेट करके रखा है, हो सकता है उसी लेवल को ये भी कंटिन्यू करे, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर ये नया वेंडर नहीं आता है, अगर टीसीएस ही रहता है, तो जिस तरीके से पहले क्वेश्चंस आते थे वही लेवल होगा क्वेश्चंस का, उसमें कोई आपके चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नए वेंडर आएंगे तो हो सकता है पहली बार 2025 में अगर इस तरीके की चेंजेस आ रही है तो सकता है आपके लिए इजी या मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग दे रहे हो, राइट। ये भी हो सकता है। अब उन्होंने यहाँ पर बोला एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम को लेकर के कि सिंगल शिफ्ट में पेपर लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा जिससे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि क्वेश्चंस जो हमारे काफी सारे रॉन्ग्स आए थे, जिसमें बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे, तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं अब नहीं रहेगी। तो अब क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, चांसेस इसके बिल्कुल 0 कर दिए गए हैं। अगेन ये सारी बातें वर्बली हुई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा लेवल होता है एग्जाम का, तो डिफिकल्टी लेवल एग्जाम के हिसाब से ही रखेंगे वो, ठीक है। कि सीजीएल है तो सीजीएल के हिसाब का पेपर बनेगा, एमटीएस है तो एमटीएस के हिसाब के लेवल का पेपर होगा, जीडी है तो जीडी के हिसाब के लेवल का पेपर होगा। अब इससे क्या होगा, कैंडिडेट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, उनके लिए पेपर आसान हो जाएगा क्रैक करना, सीजीएल वालों के लिए भी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो जिस तरीके का आपका एग्जाम का लेवल होगा उसी हिसाब की डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। यानी कि सारे पेपर्स को एक जैसा सेट नहीं किया जाएगा, लेवल के हिसाब से यहाँ पर सेट किया जाएगा। अब ये सारी बातें तो वर्बली हो गई और ये सारी बातें आपको तभी पता चलेगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा अगेन। तो इस बातों के लिए आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को जाया नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि अब हम कैसे प्रिपेयर करें? क्या पता टीसीएस वेंडर चेंज हो गया, क्या पता नया वेंडर कुछ अलग लेकर के आ गया, तो क्या हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए? इस तरीके के जो अपडेट्स आ रहे हैं, इस तरीके के जो न्यूज आ रहे हैं, उसको देख करके बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हमको क्या पहले जैसे हम प्रिपरेशंस कर रहे थे कंटिन्यू करें, क्या करें, कैसे पढ़े। तो देखिए ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके क्या किसी के भी हाथ में नहीं है। तो इस पे अगर आप सोचोगे तो आप पूरा का पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अगेन फिर एसएससी के एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं वो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, आपको आना यहाँ पे है कि किस तरीके से अब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी होता है गाइज। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर नहीं पढ़ोगे तो किस तरीके से आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर पाओगे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो आपके हाथ में पढ़ाई करना है। जो चेंजेस होंगे वो आपको पता चल जाएगा, टाइम टू टाइम आपको चीजों की अपडेट्स मिलेगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए
कि क्या एग्जाम्स के सिलेबस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ, जितना हो सकता है उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। यहाँ पर आप रिवीजन करो हर दिन जिस तरीके से आप करते हो, और टेस्ट दो। ये जो 4 चीजें हैं ये आपके हाथ में है। अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहेगी ना, तो कोई भी दुनिया का वेंडर आ जाए, आप इन तीनों चीजों का टेंशन ना लो कि कौन वेंडर होगा, लेवल ऑफ पेपर क्या होंगे, कितने शिफ्ट में पेपर होने वाला है, इससे आपको क्या लेना देना। सिलेक्शन करने वाले तो कर रहे हैं ना सिलेक्शन, लेने वाले तो सिलेक्शन यहाँ पर ले रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। इस तरीके के अपडेट्स, इस तरीके के न्यूज जो आ रहे हैं, अच्छी बात है, इसको जानिए, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है कि आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। और जैसे आप पैटर्न्स प्रिपरेशंस कर रहे हो, जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनको पढ़ो। पढ़ने वाले बच्चे के लिए चाहे वो टीसीएस हो, चाहे कोई और वेंडर आ जाए, या लेवल ऑफ पेपर कुछ भी आ जाए, वो आराम से एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं। तो आप अपनी तरफ से तो तैयारी रेडी रखो। इनकी पता नहीं इनकी तैयारी किस तरीके से है, आप अपनी तैयारी को अप टू डेट रखो, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर दिया। तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, जो भी एसएससी एग्जाम्स अभी तक पूछा है टिल नाउ, उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर के डिस्कस करने आ रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सको। सारे के सारे पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, कंपाइल्ड वे में। आप फेसबुक, टेलीग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है, इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन लगते हैं, तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।